करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है रोगोपचार की दृष्टि से भी और एक स्वस्थ सात्विक आध्यात्मिक प्रामाणिक जीवन के लिए भी विधि निषेध। अब जैसे जिनको वात रोग है उनको दही छाछ नींबू अचार टमाटर खट्टी चीजें बाई बादी की चीजें गांव में बोलते हैं ना, उनका सेवन नहीं करना। अब किसी को शुगर है और वो चीनी खा रहा है, ज्यादा मीठा खा रहा है, ओवर ईटिंग कर रहा है, डेयरी प्रोडक्ट्स का ज्यादा प्रयोग कर रहा है, तो मधुमेह बढ़ना सुनिश्चित है। जैसे नमक से बीपी बढ़ना सुनिश्चित है। अब जैसे किसी को कफ हो रखा है, ठंडा पानी पिएगा, आइसक्रीम खाएगा, चिकनाई खाएगा, उसको कफ बढ़ जाएगा। बातें छोटी छोटी हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। इन छोटी छोटी बातों का जब ध्यान रखते हैं तो बड़े बड़े रोग, बड़े बड़े दुखों से, बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से, बड़ी बड़ी आपदाओं से, विपदाओं से, विपत्तियों से बच जाते हैं। शताधिक औषधियां, वनस्पतियां, जड़ी बूटियां, रस रसायन, भस्म, पाक, पिष्टि, चूर्ण, अवलेह, आसव, अरिष्ट आदि जो आपके लिए अभिष्ट है वो सब कुछ आपको देते हैं। आप देखो, शताधिक योग की क्रियाएं, शताधिक औषधियां, औषधि और औषधि का अनुपान, उसके साथ खान पान, क्या खाना क्या नहीं खाना, कितना खाना, कैसे खाना, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना। औषधि, अनुपान, खान पान, उपवास, उपासना, डेली इंटरमिटेंट फास्टिंग, फिर वीकली 1, 2, 3, 5 दिन का उपवास आपके रोग के अनुसार तय करते हैं। अपना अपना योगाभ्यास करो, डेली इंटरमिटेंट फास्टिंग, फिर निर्जला उपवास, जल उपवास, रसो उपवास, रोग के अनुसार फिर उपवास। शताधिक तो उपवास की प्रक्रियाएं हैं, शताधिक उपवास की प्रक्रियाएं, शुद्धिकरण की शताधिक प्रक्रियाएं, बस्ती की शताधिक प्रक्रियाएं, शंख प्रक्षालन, कोलोन थेरेपी, बस्ती। शताधिक तो अभ्यंग के तरीके हैं, शताधिक स्नेहन स्वेदन के तरीके हैं। मैंने कई बार कहा है कि हम यहाँ 500 से 1000 प्रकार की प्रक्रियाएं कराते हैं अपने अपने रोगों से मुक्ति के संकल्प के साथ। योग ये रोग मुक्ति की युक्ति भी है। योग के बहुत गहरे प्रभाव है रोग मुक्ति से लेकर के जीवन मुक्ति तक। अभी हमने शताधिक तो आपके लिए रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन्स दी ही हैं। स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य रोग प्रशमनम च। अब आपको कभी बीमार नहीं होना तो रोज मैं कहता हूं कि इम्यूनोग्रिट गोल्ड खाया करो। इम्यूनोग्रिट या इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रिला डेली एक्टिव, शिलाजीत, स्वर्ण शिलाजीत, अश्व शिलादि,
एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए च्यवनप्राश, कोलेजनप्राश, बच्चों के लिए बालप्राश। सुबह उठ करके गोधन अर्क का पान। देखो एक साथ सैकड़ों लक्ष्यों की सिद्धि योग आयुर्वेद से होती है। जो स्वस्थ हैं उनको बीमार नहीं होने देना, लाचार नहीं होने देना, कमजोर नहीं होने देना। मैंने पिछले दिनों कुछ बड़े लक्ष्य कहे थे। यदि सब भारतवासी हमारी बात मान लें, सुबह उठ करके गोधन अर्क पीना शुरू कर दें। हमको तो सुबह उठ करके गोधन अर्क पीने की अब लत लग गई है, एडिक्शन। उसका ऐसा जो है एक स्वभाव सा हो गया है। सुबह उठ करके सारे देशवासी, अब देखो ये इतने बड़े बड़े तत्व हैं, आपसे कह रहा हूँ, और फिर जो आगे की योजना है हमारी रोग मुक्ति के लिए, उसको भी बताओ। सारा देश सब रोगों से, सब दुखों से, सब प्रकार की बाधाओं से, सब प्रकार के क्लेशों से, विकारों से, सब प्रकार की दरिद्रताओं से मुक्त हो। 5 बड़े संकल्प हैं हमारे, और पूरा विश्व योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, पूरा विश्व नेचुरल मेडिसिन पर वापस लौटेगा। सिंथेटिक मेडिसिन खा खा करके लोगों की जाने जा रही है। टाइप 1 डायबिटीज, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लिवर किडनी फेलियर, कैंसर, ऑटोमेन डिजीज हो रही है। किससे? सिंथेटिक दवाओं से, सिंथेटिक विटामिन से। सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक विटामिन, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर। चीनी हजारों, लाखों, करोड़ों टनों के हिसाब से खाई जा रही है। अरे रामा रामा रामा। और तमाम तरह के उपद्रव टनों के हिसाब से, लाखों टनों के हिसाब से, करोड़ों टनों के हिसाब से खाए जा रहे हैं। अभक्ष्य पदार्थ खाए जा रहे हैं। रिफाइंड ऑयल नहीं खाओ, नेचुरल ऑयल खाओ। तिल का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल। रिफाइंड ऑयल केवल फिजिकली रिफाइंड ऑयल, राइस ब्राइन एक ही खा सकते हो, बाकी कुछ भी नहीं खाना। नेचुरल ऑयल। एक तो जंक फूड खाना शुरू कर दिया। सैचुरेटेड एसिड जिनमें होते हैं वो ऑयल खाने शुरू कर दिए। ये सब अंदर इन्फ्लेमेशन और सारे ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लिवर किडनी फेलियर और कैंसर के कारण बन रहे हैं। वापस गाय का घी खाना पड़ेगा, सुबह सुबह गोमूत्र पीना पड़ेगा, सुबह सुबह गोमूत्र पीना शुरू कर दें तो करीब 15 से 20 लाख करोड़ रुपए की तो देश की सेविंग हो जाएगी। इतना तो दवाओं में बर्बाद हो रहा है। आयुष्मान भारत से लेकर के अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की जो हेल्थ स्कीम्स हैं उनसे लेकर के, इंश्योरेंस पॉलिसीज से लेकर के, और सबसे ज्यादा पैसा खर्च कहाँ हो रहा है? लोग जितना भी कमा रहे हैं, 90% लोगों की 99% इनकम दो ही तो चीजों में खर्च हो रही है। दवाई में, पढ़ाई में। दवाई में, पढ़ाई में। बाकी तो ऐसे लोग दाल रोटी खा के गुजारा कर रहे हैं। इसी में सब बर्बादी हो रही है। 15 लाख करोड़ रुपए कम से कम इस देश का बच जाए यदि देश सुबह उठ करके गोधन अर्क पीना शुरू कर दे, और 15-20 करोड़ जो देसी गोवंश है वो बच जाएगा। मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब लोग गाय को दूध के लिए कम, गोमूत्र के लिए ज्यादा पालने लग जाएंगे। ये होगा। हम इस पर लगातार लगे हुए। सुबह सुबह गोधन अर्क का पान करो, फिर शौच आदि से निवृत्त होकर के गोघृत का पान करो। एक ही तो चम्मच लेना है गोघृत। हाँ, गोमूत्र जो है
गोधन अर्क जो है वो 25-50 ml से लेकर के हमने तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोध किया है। सभी प्रकार के इन्फ्लेमेशन के लिए, गांठों के लिए, आर्थराइटिस के लिए, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, इनफर्टिलिटी से लेकर के तमाम तरह के टॉक्सिन्स, ऑक्सीजन्स, नेगेटिव एनर्जी को शरीर से बाहर निकालने के लिए, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक से बचने के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के ब्लॉकेज को निकालने के लिए परम औषधि है गौमूत्र। कैंसर जैसे रोगों के लिए और टीबी से लेकर के और जितने भी इन्फ्लेमेशन है, बहुत डीप इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत जबरदस्त है। रोज पिया करो गोधन अर्क। करीब 90 से 99% रोगों में गोधन अर्क अतिशय लाभ करता है। तो मैं कह रहा था योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी विश्व की चिकित्सा पद्धति होगी और सनातन जीवन पद्धति विश्व की जीवन पद्धति होगी। सनातन रीति नीति पूरे विश्व की रीति नीति होगी और स्वास्थ्य और समृद्धि की ऐसी बयार बहेगी। भारत स्वास्थ्य और समृद्धि का केंद्र होगा पूरी दुनिया में। अब लोग इतने आलसी हैं, हम कहते हैं भैया शुगर में खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी लो और खीरा, करेला, टमाटर के जूस से मधुनाशिनी मधुग्रेट खा लो। अब कहते हैं जी ओ खीरा, करेला, टमाटर का जूस कौन बनाए? तो ऐसे हमने करीब 25-30 तरह के जूस को, उसको कहते हैं ठंडे तरीके से उसको सुखा करके, फ्रीज ड्राइंग बोलते हैं उसको। हम खीरा, करेला, टमाटर का जूस, लौकी का जूस, एलोवेरा का जूस, व्हीट ग्रास जूस, प्लेटोग्रिट जूस, लिवोग्रिट जूस, हीम जूस, एंटी कैंसरस जूस, सब प्रकार के ये सब चीज़ें आपको हम उपलब्ध करवा देंगे। हमने टारगेट रखा है 3 महीने का। जो इधर उधर भागदौड़ में रहते और जिनको सब चीज़ें सब मौसम में उपलब्ध नहीं हो पाती, अब जैसे व्हीट ग्रास से सर्दी में तो हो जाता है, गर्मियों में, बरसात में दिक्कत होती है। आपको जो ट्रीटमेंट अभी पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम में मिल रहा है, आप थोड़े भी जागरूक होंगे तो ये सारा करीब 99% उपचार, यही औषधि, यही खान पान और यही सारी थेरापियाँ लगभग आप अपने घर पर कर सकें और सब रोगों से मुक्त हो सकें। ऐसा हम धीरे धीरे प्रयत्न कर रहे हैं। अब जैसे पहाड़ी प्रदेशों में एक फूल होता है, बड़ा अच्छा होता है, कैमोमाइल नाम है। कैमोमाइल और तगर, ये टी भी आपको उपलब्ध कराएंगे। जिनको नींद नहीं आती है ना, बहुत अच्छी नींद आ जाती है। अनिद्रा के लिए 3 उपाय बता रहा हूं। कुछ लोगों का रात को ये 9-10 बजते ही ये दिमाग का जो की पूरी उथल पुथल बंद हो जानी चाहिए। ये दिमाग की चक्की रुकती ही नहीं है, इसका पूरा चक्र भी चलता रहता है। मेधावटी से एकदम ठीक हो जाता है। अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट से भी। अनिद्रा की उपाय बता रहा हूं। और अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट के साथ मेधावटी ले लो, करीब 99% लोगों को नींद आ जाएगी। फिर जो प्याज खाते हो, सब तो नहीं खाते, जो खाते हो तो दोपहर को सलाद, सुबह जो मूली खा ले, दोपहर को तक भी खा सकते हो मूली, रात को नहीं खाना। मूली, प्याज, टमाटर ऐसे सलाद के रूप में खाना।
रात को किसी को खाना है तो उसकी सब्जी खा लेना। ऐसी नींद आएगी हिला करके उठाना पड़ेगा। ऐसे अनिद्रा की तो दवाइयां खाए जा रहे हैं। फिर भी ये कैमोमाइल एंड तगर, तगर जो है मिडिल ईस्ट में तो लोग उसको फर्मेंट करके उसके तने को और उसमें से तगर की अगर की अगरबत्ती बनाते हैं। एक तगर होता है वो अनिद्रा के लिए बड़ा अच्छा और उसकी सुगंध भी बड़ी अच्छी होती है। तो कैमोमाइल एंड तगर की टी भी, तगर का रूट होता है, तगर रूट। अगर तगर हमारे यहाँ हवन सामग्री से लेकर के जो हवन हो रहा है ना, हवन से लेकर के पूजा में बड़ा प्रयोग किया जाता था। भूल गए इन चीजों को और भी हम खोज कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि आपको एक साल में करीब 100 नए पदार्थ, नए प्रोडक्ट, नई रिसर्च हम करके आपको, कुछ चीज़ें हो चुकी हैं, कुछ अभी पाइपलाइन में है, उनकी बहुत गहरी अन्वेषण होती है, वो करके आपको उपलब्ध करवाएंगे। जैसे हम कहते हैं शीशम के पत्ते पी लो, शीशम के पत्ते। अब शीशम के पत्ते शहरों में मिलते ही नहीं सबको। शीशम के पत्ते पीने से कैसी भी ब्लीडिंग हो रही हो, ब्लीडिंग के लिए हमारे पास में अभी अनिद्रा के लिए बताया बहुत उपाय। संजीवनी घास, नागदोन, दूधी घास, शीशम के पत्तों को हम फ्रीज ड्राइंग से, इसके लिए एक एक कैपेसिटी को लगाने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए की तो पूरी फैक्ट्री लगानी पड़ती है। फिर उसको ठीक से संचालित करने के लिए हजारों लोगों की सेवा लगती है। कोई भी द्रव्य, कोई भी पदार्थ आप तक ऐसे ही नहीं पहुंच पाता। शीशम के पत्तों को भी उपलब्ध कराना है। बेल के पत्र, बिल्व पत्र, हम शीशम, बेल, नीम, पीपल, इनके अब यहाँ तो मिल जाएगा हमको बिल्व पत्र, बाकी कुछ जगह तो बिल्व पत्र ही की उपलब्धता बड़ा प्रश्न होता है। बिल्व पत्र ब्लड प्रेशर, कुछ लोगों की, हमने इसके ऊपर रिसर्च करो डॉक्टर साहब, मेरे पास ऐसे प्रमाण हैं। कुछ लोगों ने खाली बिल्व पत्र खाया, उसमें बीपी का तो 100% है, बीपी ठीक हो। शुगर में भी लाभ होता है, लेकिन बीपी में तो 100% लाभ होता है। बिल्व पत्र भगवान शिव को भी चढ़ाते हैं। और शिवो हम तू शिव स्वरूप है। शीशम कितना ही, शीशम संजीवनी। एक तो हम ये जो माताओं बहनों को ओवर ब्लीडिंग, अब देखो माताओं बहनों की 3-4 बड़ी समस्याएं हैं। एक तो मासिक धर्म की समस्या, सफेद प्रदर, श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर। श्वेत प्रदर के लिए भी 99% माँ बहन बेटियों को नहीं पता कि उनको जो श्वेत प्रदर हो रहा है उसको ये मानती हैं कि शायद हमको कोई धातु रोग हो गया है। पुरुषों में जैसे धात की बीमारी होती है वो अलग है, यो श्वेत प्रदर कोई धातु रोग नहीं है, ये केवल और केवल हाइजीन की प्रॉब्लम है, इंटरनल हाइजीन। अब 99% माँ बहन बेटियों को नहीं पता रहता, और मैंने देखा उससे कमज़ोर हो जाती हैं, निस्तेज सी हो जाती हैं, कुंठित हो जाती हैं कि हमको तो ये श्वेत प्रदर हो गया। और माताओं बहनों को जो जनरल मासिक धर्म की समस्याएं, उसके लिए हमने बहुत तरह के लिए, जैसे 10 मूलारिष्ट 10 मूलपात आदि था, उसके लिए हमने बहुत ही अच्छा फार्मूलेशन तैयार किया है। मासिक धर्म से लेकर के और एंडियोमेट्रिटिस से लेकर के नारी कांति बटी, मैं तो कहता हूँ कि ये जैसे दंत कांति, केश कांति के बारे में लगभग सब देशवासियों को पता है अभी, ऐसे नारी कांति के बारे में सब देश की माँ बहन बेटियों को पता होना चाहिए। और अपनी बेटियों को जब 9, 10, 11, 12 साल की उम्र में जैसे अलग अलग हार्मोन्स का, सबका एक्सप्रेशन का लेवल सबका अलग अलग है,
तो जेनेटिक रीजन्स भी होते हैं, उसमें कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि भी होती है, जो भी थोड़े बहुत चीज़ों का, खान पान का, बहुत चीज़ों का असर पड़ता है। बचपन से लेकर के 55 तक जो ये नारी कांतिवटी का प्रयोग करती रहेंगी, ये 10-12 साल की उम्र से लेकर के आपके पीरियड बंद होने तक 50-60 की साल तक की उम्र तक जो माताएं बहनें लेती रहेंगी, उनको कभी कोई मासिक की प्रॉब्लम नहीं, और इनफर्टिलिटी और तमाम तरह के यूट्रस में फाइब्रोइड्स, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, और ये जैसे गर्भाशय की जो परतें हैं बहुत मोटी हो गई, और उससे माँ बहन बेटियों को बहुत दर्दनाक पीड़ा के दौर से गुजरना पड़ता है, एंजियोमेट्रोटिस। इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अब जैसे किसी का एनस, किसी का यूट्रस बाहर निकलता है, पशुओं से लेकर के माताओं तक, चांगेरी, इसके ऊपर हमने पूरा रिसर्च कर लिया, बस आपको उपलब्ध करवा देंगे। बहुत गोधन अर्क को बोतल से लेकर के अब इसको कैप्सूल में लाने की तैयारी चल रही है कि एक कैप्सूल खा लो। लोग भी तो ऐसे हैं उनको हर चीज़ जो है ना रेडीमेड ऐसी चाहिए कि बस गटक लिया, गांव की भाषा है, बाबा जी गटक लेंगे। नीम अम्ल पित्त का दुश्मन है। नीम के लड्डू मिलते हैं, तो नीम के लड्डू आपके घर में दे देंगे, आपको बना करके दे देंगे। वो ऐसे बना देंगे कि देखो हर चीज़ को जब आप एक उसमें लेकर के आते हैं पैकेजिंग में, तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो उसको ऐसे प्रोसेस को अडॉप्ट कर रहे हैं हम लोग, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के आपको सारे क्वाथ, सारे रस, और जैसे मैंने कहा संतरे के जूस तक, संतरा का जूस हमने बिना प्रिजर्वेटिव के तैयार कर दिया, जो इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, और इम्यूनिटी के लिए भी और एजिंग के लिए भी। इम्यूनिटी के लिए 10 चीज़ें बताते हैं हम आपको, अभी भी बता रहा था थोड़ी देर पहले। ऐसे ही चीज़ों को बहुत सारे, बच्चों के लिए भी बहुत सारे प्रश्न हैं, बच्चों के मसाज के ऑयल से लेकर के, बच्चों के विटामिन से लेकर के, प्रेग्नेंट जो लेडीज़ हैं प्री नेटल विटामिन, हाँ प्री नेटल, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। पेट के कीड़े, करीब 90 से 99% लोगों के पेट में कीड़े हैं, और बहुतों के दिमाग तक पहुंच जाते हैं। कल हम बैठे थे तो बात करते थे, डॉक्टर संजीव हैं, वो बोले थे जी एक की आंख में कीड़ा पहुंच गया, तो इसके आंख चेक की तो पीछे से कीड़ा झांक रहा। कहाँ? आंख में। पेट में 1 फीट से लेकर के 2-2 फीट का इतने बड़े कीड़े होते हैं, इतने बड़े कीड़े। डॉक्टर साहब बोले जी एक तो बच्चा है मेरे पास 8 साल का, उसका एक बाल्टी भर के मैंने कीड़े निकाले, पेट काट करके बाल्टी भर के। बोले मेरे हाथ डूब गई कीड़े निकालते निकालते। तो बहुत सारी औषधियाँ तैयार कर रहे हैं। लीवर के लिए लिवोग्रिट, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल सब पूरे हो गए हैं। लीवर के लिए विश्व की श्रेष्ठतम औषधि लिवोग्रिट है, किडनी के लिए रीनोग्रिट है, शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिट है, बीपी के लिए मुक्तावटी बीपी ग्रिट। सिंथेटिक दवाओं से कंपैरेटिव स्टडी की गई है इन सब की। थायराइड के लिए थायरोग्रिट है, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिट है। एक उम्र होने के बाद में, जैसे माँ बहन बेटियों के लिए नारी कांति मैंने बताया, पुरुषों को 40-50 के बाद एक चंद्र प्रभावटी पहले खाते थे, या गोक्षरादि गुग्गुल या पुनर्नवादि मंडूर आदि सब लेते थे। अब हमने उस चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, विषसिंधुक, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम एक भी पुरुष को नहीं हो, इसके लिए प्रोस्टोग्रिट है। 40 के बाद सब खा लिया कर, नहीं तो जो 20 ग्राम का प्रोस्टेट होना चाहिए वो पहुँचते पहुँचते 30, 40, 50, 60, 100 ग्राम का पहुँच जाता है, और पीएसए लेवल पहुँच जाता है 200, 250, 500, और लोग मर रहे हैं। पीएसए लेवल बढ़ गया, लोग प्रोस्टेट कैंसर हो गया। सारी जीवन की कहानी गड़बड़। आयुर्वेद में पहली बार रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड औषधि प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिट पतंजलि ने तैयार किया। हमारे डॉक्टर अनुराग जी, पूज्य आचार्य भाषण जी और सारे साइंटिस्टों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है।
आयुर्वेद में मैकुलर डिजनरेशन को दूर किया जा सकता है, मायोपिया से लेकर के और आँख की तमाम जैसे कैटरेक्ट, ग्लूकोमा से लेकर के सारी नज़र की दिक्कतों के लिए आई ग्रिड गोल्ड, कानों के लिए ईयर ग्रिड गोल्ड, मस्तिष्क के लिए मेधावटी मेमोरी ग्रिड, क्या क्या नहीं बनाया आपके लिए। हार्ट के लिए कार्डियो ग्रिड, हृदय, लंग के लिए स्वासारी गोल्ड, ब्रोंकोम, अर्थराइटिस के लिए पिडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड। अभी एसिडिटी के लिए भी एसिडोग्रिड के ऊपर हमारा काम चल रहा है पिछले कई वर्षों से। उसके एक लेवल तक तो हम पहुंच गए, अभी आगे और इसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाए। अच्छा, हर एक चीज़ में ना यदि स्वर्ण का योग हो जाए ना थोड़ा सा, स्वर्ण भस्म के लिए, रजत भस्म के लिए, हीरक भस्म के लिए, हीरक भस्म को मृत्युंजय कहा है और स्वर्ण भस्म को सभी योग, ऐसे योगवाही है वो, किसी भी औषधि के साथ दी जाए उसका हजारों लाखों गुना उसकी पोटेंशियल को बढ़ा देती है।